प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। इलाज में लापरवाही से मां की मौत, विरोध पर खिलाड़ी पर दर्ज कराया फर्जी केस। कानपुर रामादेवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मिस्ट्री स्पिनर उत्कर्ष द्विवेदी ने मोर्चा खोल दिया है। आज कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में उत्कर्ष ने बताया कि विगत दिवस को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती उनकी मां की गलत इलाज के कारण मौत हो गई। जब उन्होंने अस्पताल की अवैध वसूली और लापरवाही का विरोध किया तो संचालक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने उन पर रंगदारी का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। उत्कर्ष का आरोप है कि सीएमओ कार्यालय में भी अधिकारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और अस्पताल का पक्ष लिया। उन्होंने वायरल ऑडियो की फोरेंसिक जांच और दोषी अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उत्कर्ष द्विवेदी, खिलाड़ी। आज परिचय बताइए, क्या मामला है क्या? जी, मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है। दोनों हाथों से मिस्ट्री स्पिन करने वाला मैं भारत का पहला गेंदबाज हूँ। और प्रकरण जो अभी वर्तमान में चल रहा है, किडनी स्कैंडल, उसी से संबंधित मैं एक खुलासा करने के लिए आज समक्ष आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इसमें मैंने अपने प्रकरण को भी उजागर किया है। मेरी माताजी का आकस्मिक निधन हुआ था जो, उसके बाद जब मैं शिकायत करने के लिए सीएमओ के पास पहुँचता हूँ तो सीएमओ ने मुझको खुले शब्दों में कहा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब आप जो है लेन देन करके मामले को रफा दफा करो। इसके बाद जब मैंने अपना परिचय दिया तो फिर उन्होंने खाना पूर्ति की और बाद में मेरे ऊपर ही एक आपराधिक मुकदमा लिखाया गया। मैं कुल मिला के सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो स्कैंडल चल रहा है, इसकी वजह और पूर्ण रूप से संलिप्तता जो है सीएमओ की ही है, क्योंकि सीएमओ की जानकारी के बिना ऐसी चीज़ें घटित हो ही नहीं सकती हैं। आप सीएमओ से कब मिले थे? मैं 29 अक्टूबर को सीएमओ से मिला था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे सीधे सीधे खुले शब्दों में पहले ही कहा कि अब आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, आप एक काम करिए, पैसे का लेन देन करके जो भी होगा मैं बात करा दे रहा हूँ। इससे मुझको यही आभास हुआ कि जो एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी है वो दलाली तरह की इस तरह की बातें कर रहा है, वो गलत चीज़ें हैं। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है? जी, मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। मैंने खासकर डीएम महोदय से भी शिकायत की थी और आदेश भी कराया था जांच का, लेकिन वो जांच अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि जांच सीएमओ के मार्फत ही की जा रही थी और वो अभी तक जो है पेंडिंग ही चल रही है। क्या कोई आश्वासन कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं मिला? जी, कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। इसी वजह से हमारे ऊपर भी गलत तरीके के आपराधिक मुकदमे लिखाए गए और बहुत सारी चीज़ें हुई। आप सीएमओ पर किडनी में शामिल होने, किडनी कांड में शामिल होने का आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? जी, मैं इस आधार पर लगा रहा हूँ, एक तो प्रत्यक्ष मैं उनसे मिला, उनकी बातों से, उनकी जो बोलचाल की भाषा थी उससे मैंने आभास किया। साथ में मेरे पास कुछ साक्ष्य आए, एक वायरल ऑडियो भी आया जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें स्वयं जो सीएमओ है वो पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अवैध वसूली की बात कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हर महीने 10 लाख वसूली की बात कर रहा है, तो वो उनकी सैलरी तो एक लिमिट होती है, 2 लाख 2.5 लाख जो भी है, वो 10 लाख अगर किसी को देगा तो 50 लाख कहीं से लेगा तभी दे पाएगा। और जब इस तरह की अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, इसका मतलब क्या है? किडनी कांड होना तो एक सामान्य सी बात है, ये तो होना ही है। आपके साथ कहाँ फ्रॉड हुआ? मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, मेरी माताजी की मृत्यु हुई है और वो मृत्यु जिसने जैसे भी हुई है वो गलत मार्फत हुई है, क्योंकि मेरी माताजी सिर्फ 55 साल की थी, एनीमिक पेशेंट जरूर थी, लेकिन उनकी मृत्यु होने का कोई रीजन नहीं था। रिपोर्टें सारी सामान्य पाई गई हैं और इलाज करने वाला डॉक्टर भी कैलाश मेडिकल सेंटर का संचालक है जितेंद्र शर्मा, जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है। कमाल की बात यह है कि सीएमओ ऑफिस के सामने वो अवैध रूप से ओपीडी चला रहा है, जहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। और जैसा आप लोगों को पता होगा, ये किडनी कांड जो हुआ है आहूजा हॉस्पिटल में, तो वहां से भी नोएडा से डॉक्टर बुलाए जाते थे। वही चीजें चल रही इस नर्सिंग होम में, और ये नर्सिंग होम सीएमओ ऑफिस के 100 मीटर की दूरी पे है, बिल्कुल नजदीक में। और 50 मीटर या 20 मीटर की दूरी में आप कह सकते हो कि वो ओपीडी चल रही है। तो जब इतने आसपास ये चीजें अनैतिक अवैध तरीके से चल रही हैं, तो फिर ये चीज़ें जो चल रही हैं, सीएमओ जो कह रहे हैं कि मैं जांच करूंगा, उनको सारी जानकारी है। अगर उनके सीडीआर निकाली जाए, उनकी अगर सख्ती से जांच की जाए तो वो संलिप्त 100% पाए जाए। जी, मैंने अगली कार्रवाई सोची है कि मैं स्वास्थ्य जो मिनिस्टर है उनसे मिलूंगा, जो मुख्यमंत्री उनसे मिलके जनता दरबार में जाके अपनी बात रखूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।